उससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेजर अ लाइन, जैसे कि ये कोई लाइन ए है, ये आपका बी है, ठीक है। तो इस पे आपको √5 क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। √5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले मिड पॉइंट पे आएंगे, ये आपका ओरिजिन हो गया, जिसको आप क्या मानेंगे, ओ मानेंगे, ओके। ये सपोज कि ये जो डिस्टेंस आपने ली है, ये कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं। हमने ये सपोज कि ये 6 सेंटीमीटर हमने लिख दिया यहाँ पे कि 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस का हमने ये लिया हुआ है, ओके। अब इसके बाद हमें करना क्या है बेटा, कि जो ये पॉइंट ओ है, यहाँ से हमें स्केल से मेजर करना है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। आपको स्केल से कहाँ, इधर 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 आपको क्या मेजर करना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हमारा कहीं ये आ रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया, सी मान लिया। ये आपका क्या है, ये सी पॉइंट है, 1 सेंटीमीटर। अब इसके बाद करना क्या है कि आपको पॉइंट सी पे 90 डिग्री ड्रॉ करना है। 90 डिग्री विदाउट डी का यूज किए हुए आप 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, आपको पता है कि एक 90 डिग्री बनाने का क्या हमने पीछे आप क्लास 6, 7, 8 में या 9th में भी आप पढ़ेंगे कि 90 डिग्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे एक आप सेमी सर्कल लेंगे, या सेमी सर्कल नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, एक यहाँ पे आप आर्क से अपना इतना बड़ा मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के बाद एक सेमी सर्कल लेंगे, इस पॉइंट पे आर्क को रख के आप जो है कि एक बार यहाँ पे कट करेंगे, फिर इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे कट करेंगे। ये जो तो कट हो रहा है इन पे आर्क रख के यहाँ पे कट करेंगे, फिर इस पे कट करेंगे। जो ये एंगल होगा ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो जस्ट लाइक दिस यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन दिस पॉइंट, यानी कि आपको इस पे सी पॉइंट पे क्या ड्रॉ करना है, 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करना है। तो 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको डी का भी यूज कर सकते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि आप जो है कि ये, लेकिन जो आप जो नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और 90 डिग्री होने के साथ साथ ये 1 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए बेटा, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अब जब ये आपका क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया, तो आपको करना क्या है, इसको हम आगे रेज कर सकते हैं। तो आपको जब ये 1 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया, तो दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। अब हाइपोटेनस जब ये हो गया, तो जैसे कि इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है, तो ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं पाइथागोरियन थ्योरम के थ्रू से। इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं ना पाइथागोरियन थ्योरम, यानी कि h² = p² + b²। ये आपका पाइथागोरियन थ्योरम है, जिसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा। अब देखिए आपकी जैसे ये 1 है, 1 h आपका ये है, ये आपका p है, और ये आपका क्या है, b है, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। h² क्या होगा, h² आपका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू, अब जैसे कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आपका 2 होगा। अब स्क्वायर जैसे आप हटाएंगे तो h क्या हो जाएगा, ये √2 आ जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू हो गई h की आपकी, ये क्या हो गई, √2 हो गई। अब वंस अगेन यू ड्रॉ 90 डिग्री, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, इस पॉइंट को हमने डी मान लिया। अब आपको क्या करना है कि पॉइंट डी पे अगेन आपको क्या करना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है। यू अगेन ड्रॉ ऑन पॉइंट डी 90 डिग्री। जब आप इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से इस पे भी आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, तो ये साइड आपकी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दिस साइड शुड बी कम 1 सेंटीमीटर। आप अगर अब ये साइड क्या कर लिए, 1 सेंटीमीटर ले लिए, तो इसका हाइपोटेनस आप डायरेक्ट इसको क्या कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए टू हाइपोटेनस। ये आपका पॉइंट क्या हो गया, ई पॉइंट हो गया, ठीक है। अब दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज √2 एंड दिस, हमें ये वाली साइड को फाइंड करना है। अगेन वी यूज पाइथागोरियन थ्योरम। आफ्टर दैट यू फाइंड EO। तो EO को हमने क्या ले लिया है, EO² = ED² प्लस OD²। EO² बेटा होगा आपका ED² क्या आपका गिवन है, 1 का स्क्वायर प्लस ये आपका क्या गिवन है, ये आपका √2 का स्क्वायर। वंस अगेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ EO² = 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 होगा, तो EO² = 3 हो गया, ओके। तो अब आप जब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, तो रूट आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी क्या हो गई, √3 हो गई। वंस अगेन यू ड्रॉ 90 डिग्री ऑन दिस पॉइंट E। तो इस पे आप क्या करेंगे, आप फिर से 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। इस पे क्या करेंगे बेटा, फिर से आप 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा एक गलती हो गया है इसमें, इस गलती का मतलब ये है कि इसमें टाइम वो नहीं हो पा रहा है।
तो आपने अगेन इस पे क्या किया, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया 90, ये आपका 1 सेंटीमीटर होगा, इसको आपने क्या कर दिया, ऐसे मिला दिया, मीट करा दिया, इससे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, ये √3 हो गया। जब √3 और 1 का स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे आपका 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जस्ट लाइक दिस, वंस अगेन ड्रॉ 90 डिग्री ऑन दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट को आप क्या मानेंगे, जैसे कि इसको आपने ई माना था, तो इसको ई माने थे, तो इसको क्या मान लिया, ई एफ हो गया ये आपका। एफ पे आप 90 डिग्री अगेन ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद इसको आप ऐसे मिला देंगे, तो आप ये आपका 1 सेंटीमीटर होगा, और ये आप ऑलरेडी पता है कि आपका 2 हो गया। जब आप पाइथागोरियन थ्योरम का यूज़ करेंगे तो इस साइड को फाइंड करने, एफ ये आपका जी हो गया सपोज, तो यहाँ पे जी को स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। व्हेन यू स्क्वायर 2 व्हाट विल बी योर आंसर, 4 + 1, तो जी ओ स्क्वायर इक्वल टू 5।